कोचाधामन में इस समय मौजूद हैं। लगातार सिलसिला जारी है। अब तमाम पार्टियों के पत्ते खुल गए हैं, सब लोग मैदान में आना शुरू हो गए हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कोचाधामन से एआईएमआईएम के प्रत्याशी सरवर आलम साहब। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का माहौल मिल रहा है और जैसे जनता के बीच पहुंच रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और जैसे अभी गठबंधन का ऐलान हो गया है कि सीएम फेस ये होगा और डिप्टी सीएम फेस ये होगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं? हाल ही में गिरिराज सिंह के एक बयान को लेकर, खासकर नमक हराम वाले बयान को लेकर क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि फील्ड में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, आदाब। देखिए, खास करके सीमांचल में मजलिस की जो एक उम्मीदवारी होती है वो बहुत ही मजबूत उम्मीदवारी होती है। उनके पीछे हमेशा जिस आदमी के पीछे 2 आदमी नहीं होता, लेकिन उसको अगर उम्मीदवार बना दे तो उसके पीछे 200 आदमी चलने के लिए तैयार होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मजलिस के साथ ही है, इसलिए कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अख्तर ईमान साहब के लोग दीवाने हैं। उसी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कोचाधामन में मजलिस के अलावा आज के डेट में कोई नहीं है। अभी जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो कई लोग बड़ा एतराज़ कर रहे हैं कि जब इजहार असफी साहब टूट कर चले गए थे तो सरवर आलम पे कैसे भरोसा किया जाए? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी पे भरोसा करना है। और जो चले गए थे, आज आप देख लीजिए कि वो किस स्थिति में है। और वो सारी चीज़ों को देखता हुआ अगर कोई फिर से जाने का सोचता है तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा बेवकूफ़ पॉलिटिशियन कोई नहीं होगा कि वो जाने की सोचे। अगर आपको किशनगंज में रहना है और किशनगंज में पॉलिटिक्स करते हुए रहना है तो आप एमआईएम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। यहाँ की अवामों ने बता दिया, और जिस पार्टी में गए थे वो पार्टी ने भी कह दिया कि ठीक है, आप आ गए एक बार, दोबारा आपको हम लेने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए वो उस पार्टी ने भी ये साबित कर दिया कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। अभी एक खबर चल रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि असफी परिवार ने एमआईएम को समर्थन दे दिया है। क्या आपके पास कोई सूचना है या क्या सोचते हैं? नहीं, मैं भी देख रहा हूँ फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में भी आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो समर्थन किए हैं तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है हमारे लिए कि भाई जहाँ से वो गए थे फिर घर वापसी हो गई उनकी। लोग स्वागत करेंगे। मुझे लगता है कि वोटर्स भी उनकी गलती को माफ़ कर देंगे। आपके सामने गठबंधन के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद आलम है, आपके लिए कितना बड़ा चुनौती है? सर, ये चुनौती मेरे लिए नहीं है, हमारे यहाँ के पब्लिक के लिए है। 55 कोचाधामन के लिए, 55 कोचाधामन की जनता के लिए है चैलेंजिंग। वो कितना चैलेंजिंग में लेते हैं वो इन लोगों से पूछिए जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के लिए कोई चैलेंजिंग है। जो 2020 में एमआईएम को 80,000 वोट देकर के जिताने का काम किया, फिर 2024 में जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ तो इसी कोचाधामन की अवाम ने 70,000 वोट देकर के जनाब अख्तर ईमान साहब को बता दिया कि भाई हम कल भी आपके साथ थे, आज भी हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चैलेंजिंग है, हमारे सामने में कोई भी चैलेंज नहीं है। आज हमारे अवाम को देख लीजिए हमारे साथ कितनी भीड़ चल रही है, तो उसी को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि लोग यहाँ मन बना लिया है कि हम एमआईएम के कल भी थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। इस बार कितना वोट आप लेके जाएंगे? एमआईएम के प्रत्याशी आप हैं, पिछली बार का आप रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो इस बार क्या उम्मीद की जाए? इंशाल्लाह 1 लाख पर। अभी एक बयान आया है गिरिराज सिंह का, उन्होंने कहा कि नमक हराम का मुझे वोट नहीं चाहिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? ठीक है, वो गिरिराज सिंह कैसे इंसान है आपको पता ही है। वही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उसको लेके चल रही है, क्योंकि ऐसे गुंडों को रखना उनका अपना एक मतलब उस पार्टी की एक छवि बन चुकी है कि इस तरह के गंदे बोलने वाले लोग आप देख लीजिए। जब तक वो बाहर रहते हैं तब तक अच्छे रहते हैं, लेकिन इस पार्टी में आने के बाद मुसलमानों के प्रति पता नहीं उसके दिमाग में क्या पकने लगता है, कितना कीड़ा मचलने लगता है, तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं सोच सकता हूँ कि वैसे इंसानों की हमारे समाज में भी कोई जगह नहीं है। आज गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया है कि डिप्टी सीएम ये बनेंगे और सीएम ये बनेंगे। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? सर, ये लोग ऐसे ही सीएम डिप्टी सीएम में ही उलझे रहेंगे। पता चला कि चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी होगी इनकी। ठीक है, इन्होंने देख लीजिए ये जो घोषणा करते हैं कि भाई जितनी जिसकी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी, क्या टिकट वितरण में उसको वो बरकरार रख पाए हैं? पहले ये बताइए। परिवारवाद क्या उनके वहाँ आज के डेट में परिवारवाद खत्म हो गया? अब देख लीजिए भाई, 18% में सिर्फ 17 सीट या 16 सीट दिया हो और 14% में लगभग 70 और
क्या कहते हैं 60 और 70 सीट बांट दिया, तो वैसे लोगों पे हमारी कौम क्या भरोसा करेगी। अब सोच लिया है कि हमारे वजह से जो राजनीति में उस पायदान में पहुंचे हुए थे, अब उनकी गुलामी नहीं करनी है। हमारा बच्चा चाहे गूंगा हो बहरा हो, उसी को ऊपर उठाना है। लास्ट सवाल, तेजस्वी यादव का ऐलान है कि हम हर घर में रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, अपना अपना ऐलान वो कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। ठीक है, MIM किस घोषणा को लेकर ठीक है, वो घोषणा कर रही है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो 5 रुपए देने की घोषणा कर रही है, तो हमारे अवामों ने अगर हमें 15 सीट दिया और उस लायक बना दिया कि जब रामविलास पासवान जी ने कहा था ना कि मुस्लिम को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए तभी हम आपको समर्थन देंगे, तो फिर एक बार हमारे पास वो चाबी आ जाए, फिर हम भी बता देंगे कि सीमांचल के लोगों को सीमांचल का हक चाहिए। अगर आप उसको हक दे रहे हैं, यहाँ से पलायन अगर रुक रहा है, सीमांचल आयोग की बात हो रही है, सीमांचल डेवलपमेंट की बात हो रही है, हमारा AMU की बात हो रही है, हमारा क्या कहते हैं एम्स की बात हो रही है, हमारे यहाँ से जो लोग क्या कहते हैं कि अनाज के लिए जो परेशान रहते हैं, उस पे अगर बात हो रही है तो हम आपको समर्थन करेंगे, नहीं तो फिर से आप देख लीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।